हमारे चैनल के द्वारा चलाया जाने वाला पहला बर्थडे सीरीज़ है और इसमें सभी हम राजनैतिक नेताओं के बर्थडे पर उनके राजनीतिक करियर, व्यक्तिगत जीवन एवं उनके क्या राजनीति में योगदान है, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए यह सीरीज़ को चालू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीरीज़ में चालू करेंगे भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सुब्रमण्यम जयशंकर जन्म 9 जनवरी 1955 एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ हैं जो 30 मई 2019 से भारत सरकार के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह 5 जुलाई 2019 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और राज्यसभा में संसद सदस्य हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। नटवर सिंह के बाद वह भारत के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले दूसरे राजनयिक बने। वह 1977 में भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल हुए और 38 वर्षों से अधिक भी अपने राजनयिक करियर के दौरान उन्होंने भारत और विदेशों में विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिसमें सिंगापुर में उच्च आयुक्त 2007 से 2009 और चेक गणराज्य में राजदूत के रूप में कार्य किया 2001 से 2004 तक, चीन में 2009 से 2013 और अमेरिका में 2014 से 2015। जयशंकर ने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत में अहम भूमिका निभाई। सेवानिवृत्ति पर जयशंकर टाटा सन्स में वैश्विक कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए। 2019 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 30 मई 2019 को उन्हें दूसरे मोदी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें 31 मई 2019 को विदेश मंत्री बनाया गया था। वह कैबिनेट मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले पहले पूर्व विदेश सचिव हैं। जयशंकर एक बहुभाषाविद हैं और अंग्रेजी, तमिल और हिंदी बोलते हैं, जबकि रूसी, जापानी और चीनी भाषा में बातचीत करते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जयशंकर का जन्म दिल्ली, भारत में एक प्रमुख भारतीय सिविल सेवक कृष्णास्वामी सुब्रमण्यम और सुलोचना सुब्रमण्यम के घर हुआ था। उनका पालन पोषण एक हिंदू तमिल परिवार में हुआ। उनके 2 भाई हैं, इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम और IAS अधिकारी S विजय कुमार। भारतीय पूर्व ग्रामीण विकास सचिव जयशंकर ने अपनी पहली शिक्षा द एयरफोर्स स्कूल दिल्ली और बेंगलोर मिलिट्री स्कूल बेंगलोर से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने राजनीति विज्ञान में MA और MPhil किया है और जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में PhD की, जहां उन्होंने परमाणु कूटनीति में विशेषज्ञता हासिल की। राजनीतिक करियर। 1970 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के बाद जयशंकर ने 1979 से 1981 तक मॉस्को में सोवियत संघ के भारतीय मिशन में तीसरे सचिव और दूसरे सचिव के रूप में कार्य किया, जहां उन्हें रूसी भाषा का ज्ञान हुआ। वह नई दिल्ली लौट आए, जहां उन्होंने राजनयिक गोपाल स्वामी पार्थसारथी के रूप में सहायक और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करने वाले भारत के विदेश मंत्रालय के अमेरिकी प्रभाग में अवर सचिव के रूप में कार्य किया। वह उस टीम का हिस्सा थे जिसमें भारत में तारापुर पावर स्टेशनों को अमेरिकी परमाणु ईंधन की आपूर्ति पर विवाद को सुलझाया था। 1985 से 1988 तक वह वाशिंगटन DC में भारतीय दूतावास में पहले सचिव थे। 1988 से 1990 तक उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना IPKF के प्रथम सचिव और राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया। 1990 से 1993 तक वह बुडापेस्ट में भारतीय मिशन में काउंसलर थे। नई दिल्ली लौटकर उन्होंने विदेश मंत्रालय में निदेशक और भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की प्रेस सचिव और भाषण लेखक के रूप में कार्य किया। जयशंकर 1996 से 2000 तक टोक्यो में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख थे। इस अवधि में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों के बाद भारत जापान संबंधों में गिरावट देखी गई और साथ ही तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री योशिरो मोरी की भारत यात्रा के बाद सुधार भी देखा गया। बताया जाता है कि जयशंकर ने भावी जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अपनी भारतीय समकक्ष मनमोहन सिंह से मिलवाने में मदद की थी। 2000 में उन्हें चेक गणराज्य में भारत का दूतावास राजदूत नियुक्त किया गया था। सिंगापुर में उच्चायुक्त 2007 से 2009 तक जयशंकर ने
सिंगापुर में भारतीय उच्च आयुक्त के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को लागू करने में मदद की, जिसने सिंगापुर में भारतीय व्यापार की उपस्थिति का विस्तार किया और एक रक्षा व्यवस्था की देखरेख की, जिसके द्वारा पाप गैरोक अपने कुछ सैन्य उपकरण स्थायी आधार पर भारत में रखता है। जयशंकर ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीय दिवस और IIMP एक्ट का भी प्रचार किया। चीन में राजदूत जयशंकर 4.5 साल के कार्यकाल के साथ चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राजदूत थे। बीजिंग में जयशंकर चीन और भारत के बीच आर्थिक, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने और चीन भारत सीमा विवाद के प्रबंधन में शामिल थे। चीन में भारत के राजदूत के रूप में जयशंकर का कार्यकाल दोनों देशों के बीच संबंधों में कई प्रमुख विकासों के साथ मेल खाता था। भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख को वीज़ा जारी करने से चीन के इनकार के संबंध में सुरक्षा पर भारतीय कैबिनेट समिति को उनकी 2010 की ब्रीफिंग के कारण अप्रैल 2011 में स्थिति का समाधान होने से पहले चीन के साथ भारतीय रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत जयशंकर ने सितंबर 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 23 दिसंबर 2013 को निरुपमा राव के बाद कार्यभार संभाला। वह देवयानी खोबरागड़े घटना के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे और संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय राजनयिक के प्रस्थान के लिए बातचीत में शामिल थे। 29 जनवरी 2014 को जयशंकर ने कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस को संबोधित किया, जहां उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय अमेरिकी संबंधों को रेखांकित करने वाली भव्य राजनीति मौलिक रूप से मजबूत है, लेकिन ये संबंध भावना की तपस्या से ग्रस्त है। उसके बाद उन्होंने विदेश सचिव के रूप में कार्यकाल किया, जिसमें जयशंकर को 29 जनवरी 2015 को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति की घोषणा 28 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति की बैठक के बाद की गई थी। नेपाली विश्लेषकों द्वारा 2015 नेपाल नाकाबंदी के मूल योजनाकार होने के लिए जयशंकर की व्यापक रूप से आलोचना की जाती है। विदेश मंत्री 25 जनवरी 2022 को हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर 31 मई 2019 को उन्हें विदेश मंत्री के कार्यालय में नियुक्त किया गया। जयशंकर ने 30 मई 2019 को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 5 जुलाई 2019 को उन्हें गुजरात राज्य से भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने दिवंगत सुषमा स्वराज का निधन स्थान लिया तो अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री थी। व्यक्तिगत जीवन जयशंकर ने अपनी पहली पत्नी शोभा से तब तक विवाह किया था जब तक उनकी कैंसर से मृत्यु नहीं हो गई। दोनों की मुलाकात JNU में पढ़ाई के दौरान हुई थी। बाद में उन्होंने क्योको से शादी की, जो जापानी मूल की थी, और उनके 2 बेटे ध्रुव और अर्जुन और एक बेटी मेधा है। वह रूसी, अंग्रेजी, तमिल, हिंदी बोलचाल की भाषा में, जापानी, चीनी और कुछ हंगेरियन भी भाषा बोलते हैं। सम्मान भारत सरकार ने भारतीय कूटनीति में उनके योगदान और भारत की वैश्विक बातचीत के पुनर्गठन में अग्रणी भूमिका के लिए 2019 में 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। तो दोस्तों, बर्थडे स्पेशल में सुब्रमण्यम जयशंकर की जीवनी के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।